आज की कहानी है मामा जी ऐसा मत करो, मुझे दर्द होता है। दोस्तों, यह कहानी है जयपुर में रहने वाली एक छोटे से परिवार की अनीता की। अनीता अपने मम्मी पापा की इकलौती बेटी थी। कॉलेज में फर्स्ट ईयर में पढ़ रही थी। जब अनीता के एग्ज़ाम ख़त्म हुए तो उसकी मम्मी ने कहा, बेटा तुम अपने मामा उसने अपने मामा को देखा तो वह हैरान हो गई। उसके मामा जी तो अभी जवान थे और हैंडसम भी दिख रहे थे। अनीता ने अपने मामा की और खूब तारीफ की। मामा भी बहुत खुश हो गए क्योंकि अनीता बहुत सालों के बाद आई थी। अपने मामा मामी के पास अनीता ज़्यादातर समय अपनी मामी के पास रहती थी। लेकिन एक दिन की बात है, अनीता खाना बना रही थी और उसने सादे कपड़े पहन रखे थे। तभी वहाँ उसके मामा सतीश जी आ गए और बोले, अनीता तुम इतनी सिंपल कपड़े क्यों पहनती हो? तुम आजकल के फैशन वाले कपड़े क्यों नहीं पहनती हो? अनीता ने इस बात पर गुस्सा आ गया और वहाँ से चली गई। दूसरे दिन मामा जी ने अनीता के लिए जींस और टॉप खरीदा और वह कपड़े देने के लिए उसके रूम में गए। जब अनीता ने उनके हाथों से यह कपड़े देखे तो वह गुस्सा हो गई क्योंकि पढ़ाई लिखाई करने वाली एक संस्कारी लड़की थी। अनीता उसे यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था और अनीता ने उससे कपड़े लेने से मना कर दिया। लेकिन एक दिन हद तो तब हो गई जब अनीता के मामा जी मूवी के 2 टिकट ले आए और अनीता को मूवी देखने जाने के लिए कहा। अब तो अनीता को डर लगने लगा था और उसके अपने मामा जी से साफ मना कर दिया कि वह यह फिल्म देखने नहीं जाएगी। परंतु यह सुनकर अनीता की मामी अनीता से नाराज़ हो गई और उन्होंने कहा, चली जा बेटा, तुम्हारे मामा जी ने इतने प्यार से टिकट खरीदी है, वह भी सिर्फ तुम्हारे लिए। मेरी शादी को 3 साल हो गए पर आज तक इन्होंने मुझे एक बार भी नहीं कहा कि चलो आज कहीं घूमने चले। इतना सुनने के बाद अनीता राजी हो गई और मूवी देखने अपने मामा जी के साथ चली गई। पर अनीता ने गौर किया कि मामा जी मूवी से ज़्यादा तो उसे ही घूर घूर कर देख रहे थे। अनीता को डर लगने लगा था। लेकिन मूवी ख़त्म होने के बाद वह दोनों घर चले आए और अनीता अपने रूम में जाकर रोने लगी। अपनी मम्मी पापा को याद करने लगी। उसने अपनी मम्मी पापा से सारी बात बताने का सोचा पर वह ऐसा नहीं कर सकी। उसकी मम्मी अपने भाई को बहुत अच्छा मानती थी, इसलिए उसने अपनी माँ से कुछ नहीं कहा और वह सारी बातों को नज़रअंदाज करके सो गई। दूसरे दिन अनीता अपने कमरे में बैठी बुक पढ़ रही थी। तभी कमरे में उसके मामा आ गए और उसके बगल में बैठ गए। अनीता को छू छू कर बातें करने लगे। अनीता को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था और उसने अपनी मामी से यह बात बताने का फ़ैसला लिया। लेकिन एक दिन की बात है, अनीता की मामी बाज़ार गई थी। अनीता घर में अकेली थी। तभी उसके मामा जी उसके कमरे में गए और अनीता, तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो, मेरी कोई संतान नहीं है, क्या तुम मेरी बेटी बनकर यहाँ रह सकती हो? यह सुनते ही अनीता की आंखों में आंसू आ गए और वह रोने लगी कि मैंने मामा जी को कितना गलत समझा। और उसने रोते हुए अपने मामा को गले लगा लिया और दोनों मामा भांजी रोने लगे। और अनीता बोली कि मैं आप लोगों को कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। तभी अनीता की मामी सुरेखा जी आती है और इस बात को सुनकर बहुत खुश हो गई कि अनीता उसके साथ ही रहेगी।
और अनीता आगे की पढ़ाई अपने मामा मामी के यहाँ रहकर करेगी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मिलने वाले सभी फ्रेंड्स को शेयर करें। यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।